वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिप्पी स्टडी। पार्ट 1 में हमने बात की थी मुख गुहा में जो पचा हुआ भोजन है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। और इसके बाद में जो पचा हुआ भोजन कहाँ पर जाता है, आमाशय के अंदर। आमाशय में जो पचा हुआ भोजन है वो क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर आप देख लेना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मुख गुहा के अंदर जब भोजन का पाचन होता है तो वो किस रूप में होता है, बोलस के रूप में। इसके बाद में भोजन कहाँ पर जाता है, आमाशय के अंदर। आमाशय में पाचन किसके रूप में होता है, कायम के रूप में। और जो कायम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण किस प्रकार का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो आमाशय होता है इसका भोजन कहाँ पर जाएगा, छोटी आंत के अंदर। ये वाली कौन सी स्ट्रक्चर है, छोटी आंत है उसकी स्ट्रक्चर है। ये किस में जाएगा, जो कायम भोजन है, जो अम्लीय माध्यम है वो कायम बना हुआ है, वो किस में जाएगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जाते ही भोजन, छोटी आंत क्या करेगी, दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करेगी। यानी क्या करेगी, दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित करेगी। कौन कौन से, सबसे पहला हार्मोन स्त्रावित करेगी कोलेसिस्टोकाइनिन, और दूसरा हार्मोन कौन सा उत्तेजित करेगी, सेक्रोटिन। अब हम बात कर लेते हैं जो सेक्रोटिन होता है उसका कार्य क्या होता है। जो सेक्रोटिन होता है वो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है उसको उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है, सेक्रोटिन करता है। सेक्रोटिन कहता है कि अग्नाशय को कहता है कि तुम एंजाइम का स्त्रावण करो। जो अग्नाशय वो किस प्रकार के एंजाइम का स्त्रावित करता है, वो 3 प्रकार के एंजाइम को स्त्रावित करता है। कौन कौन से, जिसको हम शॉर्ट भाषा में लैट के नाम से जाना जाता है। लैट होता है, एल से लाइपेज हो गया। लाइपेज का मुख्य कार्य क्या होता है, वसा का पाचन। दूसरा है ए से हो गया एमाइलेज। एमाइलेज में क्या होता है, स्टार्च का पाचन। जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुख गुहा के अंदर भी होता है, लेकिन वहां पर जो स्टार्च होता है उसका पाचन पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए स्टार्च का पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। जल्दी खाना निगलने की वजह से जो स्टार्च होती है वो अच्छी तरह से डाइजेस्टिव नहीं हो पाती, इसलिए कहां पर आ जाता है, वो छोटी आंत में। जो अग्नाशय है एमाइलेज एंजाइम स्त्रावित करता है और स्टार्च का पाचन करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः पाचन किन चीजों का होता है, 3 चीजों का, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इन 3 चीजों का पाचन होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वसा का पाचन भी हो गया और जो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के रूप में उसका पाचन भी हो गया। अब रही बात किसकी, प्रोटीन की। तो जो ट्रिप्सिन है, जो टी है, इससे क्या हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किस प्रकार से, जब मुख गुहा से जब पाचन हुआ था, आमाशय में प्रोटीन आया था, किसमें, आमाशय के अंदर। आमाशय से एक एंजाइम स्त्रावित होता है जिसका नाम था पेप्सिन। और जो प्रोटीन होता है इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन के अंदर बदल देता है। जो आमाशय होता है इसमें जो पेप्टोन पाया जाता है इसको कन्वर्ट कौन करता है, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन के जो पेप्टोन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, पेप्टाइड में। आमाशय में कौन सा एंजाइम स्त्रावित होता है, पेप्सिन एंजाइम स्त्रावित होता है और वो प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टोन में बदल देता है। और पेप्टोन में बदलने के बाद में जो प्रोटीन है वो किसमें जाएगी, छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत में जाएगी तो वहां पर एक एंजाइम स्त्रावित होगा जिसका नाम है ट्रिप्सिन। जो वहां पर पेप्टोन है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, पेप्टाइड में। इस प्रकार से किसका पाचन हो जाता है, प्रोटीन का और वसा का, कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का पाचन हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जो अग्नाशय है इसको पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसको उत्तेजित कौन करता है, जो अग्नाशय है इसको उत्तेजित कौन करता है, सेक्रोटिन जो होती है इसको उत्तेजित करता है। यानी जो सेक्रोटिन हार्मोन होता है ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है और अग्नाशय को उत्तेजित करने के बाद में ये 3 प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होते हैं, किससे, अग्नाशय से। कौन कौन से, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लैट के नाम से जाना जाता है। ट्रिप्सिन, जो किसको, जो पेप्टोन होता है हमारा, किससे, आमाशय से आया हुआ जो पेप्टोन होता है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड में। यानी प्रोटीन का पाचन हो गया। इसके बाद में जो ए होता है इससे बन गया एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है, स्टार्च का। इससे आया हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हो जाता है एमाइलेज के एंजाइम के द्वारा। तो इसके बाद में प्रोटीन का ही पाचन हो गया। जो एमाइलेज है इससे किसका पाचन हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन भी हो गया। अब बात करते हैं वसा की। वसा का पाचन किस प्रकार से होता है, जो वसा होता है इसके अंदर अग्नाशय जो इससे लाइपेज एंजाइम का स्त्रावण होता है जो वसा का पाचन करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है, पूर्णतः अग्नाशय के द्वारा होता है, इसलिए इसे
पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अग्नाशय को। अब हम बात करते हैं जो पचा हुआ जो भोजन है आमाशय के अंदर, वो कायम के रूप में होता है। और कायम किस रूप में होता है? अम्ल के रूप में होता है। यहाँ पर जो भोजन अम्लीय माध्यम में छोटे आंत में प्रवेश करता है वो अम्लीय भोजन होता है। इसके बाद में छोटी आंत क्या कहती है? छोटी आंत ये कहती है कि मैं अम्लीय भोजन को पाचन नहीं कर सकती, मुझे क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ही मैं भोजन को डाइजेस्टिव कर पाऊंगी। तो इसके लिए जो पित्त होता है यानी लीवर होता है, ये वर्क करता है। लीवर क्या? एक प्रकार की ग्रंथि होती है और जो किसका निर्माण करती है? यानी जेल का या गाल का निर्माण करती है। किसका? पित्त का निर्माण करती है। ये वाली स्ट्रक्चर किसकी है? लीवर की। ये किसका फॉर्मेशन करती है? जो गाल होता है या पित्त होता है इसका निर्माण करती है। और जो पित्त होता है ये कहां पर स्टोर होता है? पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। पित्ताशय क्या होता है? एक प्रकार का थैला होता है जिसमें जो पित्त बनता है वो इसको स्टोर किया जाता है, एक जगह पर एकत्रित किया जाता है। जो पित्ताशय है इसका कार्य है पित्त को स्टोर करना। और पित्त है इसका पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। जो पित्त है ये किस प्रकार का होता है? क्षारीय होता है, यानी इसका पीएच कितना होता है? 8 होता है। और ये भोजन को किस प्रकार का बना देता है? क्षारीय प्रकृति का बना देता है। जैसे ही भोजन यहाँ से छोटी आंत में जाता है, जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ये स्त्रावित होता है और जो पित्ताशय है इसको उत्तेजित कर देता है। और यहाँ से पित्ताशय से किसका निर्माण होता है? पित्त का निर्माण होता है। और जो पित्त होती है उसका पीएच होता है 8। जो पित्त होता है इसका कार्य क्या है? ये भोजन को क्षारीय बना देता है। यानी यहाँ पर जो अम्लीय भोजन होता है, अम्लीय, तो यहाँ से क्या निकलेगा? पित्ताशय से क्या निकलेगा? पित्त निकलेगा। और पित्त जो होता है वो क्षारीय माध्यम होता है। तो इसलिए जो जितना भी जो अम्लीय भोजन यहाँ से आएगा आमाशय से छोटी आंत में, पित्ताशय होता है उसके द्वारा निकलने वाला जो पित्त होता है वो क्या कर देता है? उस भोजन को यहीं पर क्षारीय बना देता है। कार्य किसका होता है? छोटी आंत का। अब ये भोजन यहाँ पर क्षारीय माध्यम में हो जाता है तो इसके बाद में जो भोजन का पाचन है वो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। ये इसके बाद के प्रोसेस है। इसके बाद में जो वसा का जो पाचन होता है उसको क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दूध में पाई जाने वाली वसा होती है उसको क्या कहा जाता है? इमल्सन कहा जाता है। इसलिए वसा का पाचन को क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य कौन करता है? यानी इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। यहाँ पर आपने देखा होगा अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं और इसमें कोई भी एंजाइम भाग नहीं लेता। यहाँ पर एक कोलेसिस्टोकाइनिन है जो कि एक हार्मोन है, ना कि एक एंजाइम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पित्ताशय है वो एंजाइम ना होकर भी किसका कार्य करता है? पाचन का कार्य करता है। इसके बाद में जो भोजन है वो छोटे आंत के अग्रभाग में यहाँ पर पहुंचेगा। इसके बाद में की प्रोसेस है वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं छोटी आंत की। जो छोटी आंत होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन और अवशोषण का कार्य, ये इसका मुख्य कार्य होता है। छोटी आंत में जो भोजन होता है वो पूर्ण तरह से डाइजेस्टिव हो पाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि जो छोटी आंत होती है उसमें भोजन जो होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्टिव हो जाता है। अर्थात जो भोजन होता है उसका पाचन पूर्ण रूप से किसमें होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। तो जो छोटी आंत होती है इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? डेड्यूनम, जेजुनम और एलियम। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है? छोटी आंत की स्ट्रक्चर है। छोटी आंत का ये वाला भाग कौन सा है? डेड्यूनम है। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? डी से डिनोट कर दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं जेजुनम की। ये जो वाली स्ट्रक्चर दिख रही है आपको छोटी आंत की, ये जेजुनम है, इसको हमने जे से डिनोट कर दिया। इसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है? एलियम, और इसको हमने आई से डिनोट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं जो पहला भाग होता है, यानी छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? जो डेड्यूनम होता है ये वाला जो भाग, इसमें क्या है? 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कौन कौन से? सेक्रोटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। ये 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। कौन से भाग से? डेड्यूनम से। और इसमें कोई भी एंजाइम नहीं निकलता। यानी जो ये वाला जो भाग होता है इसमें केवल 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एंजाइम स्त्रावित नहीं होता। इसके बाद में हम बात करते हैं जेजुनम की। जो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है? जेजुनम। तो ये जेजुनम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो यहाँ से जो भोजन आया है कायम के रूप में, इसको फैलाने का कार्य कौन करता है? जेजुनम करता है, ताकि उसमें अच्छी तरह से एंजाइम जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि भोजन का जो पाचन है वो अच्छे से हो पाए। इसलिए जो जेजुनम होता है वो भोजन को फैलाने का कार्य करता है, जिससे क्या है वो एंजाइम है जो भोजन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद में जो तीसरा भाग है
ये है इलियम, इसको आई से डिनोट कर रखा है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो ये छोटी आंत का ये जो वाला भाग होता है, इसमें ही पाचन पूरी तरह से हो पाता है, पाचन और अवशोषण। ये जो आपको अंगुलिनिमा जो उभार दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है विलाई। इनके द्वारा ही जो छोटी आंत होती है वो भोजन का अवशोषण कर पाती है। इससे जो इलियम जो भाग होता है, इससे 4-5 प्रकार के एंजाइम स्त्रावित होते हैं। कौन कौन से, जो इरेप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है और गैलेक्टोज होता है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इरेप्सिन। मुख गुहा से जो प्रोटीन आया है वो आमाशय में किस रूप में हो गया था, पेप्टोन के रूप में। जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो किसके रूप में हो जाता है, पेप्टाइड के रूप में। ये वाला जो इरेप्सिन होता है एंजाइम, ये जो प्रोटीन का जो भाग होता है पेप्टाइड, ये यहाँ पर आएगा तो ये पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, इरेप्सिन जो एंजाइम होता है वो पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में। और जो एमिनो एसिड होता है वो एटीपी के रूप में होता है और इससे क्या होती है, ऊर्जा। और ये इलियम जो भाग होता है ये ऊर्जा का अवशोषण करता है। अंगुलिनिमा जो उभार आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका अवशोषण कर देता है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। जो माल्टेज जो एंजाइम होता है वो माल्टोज का पाचन करता है और जो सुक्रेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज का मुख्यतः पाचन करता है और जो गैलेक्टोज जो एंजाइम होता है वो गैलेक्टोज का पाचन करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। जब भोजन कहां से, छोटी आंत से किस में जाता है, बड़ी आंत में। तो भोजन का पूरी तरह पाचन किस में हो गया था, छोटी आंत के अंदर हो गया था कंप्लीट। इसके बाद में हम बात करते हैं, अभी तक जो भोजन का पाचन तो पूरी तरह हो गया, लेकिन अभी तक आपने गौर किया होगा कि जल का अवशोषण है वो पूरी तरह से अभी नहीं हुआ, यानी जल का अवशोषण अभी तक हुआ ही नहीं। तो इसके बाद में जब भोजन छोटी आंत से किस में जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सबसे पहले कौन से भाग के अंदर जाएगा, ये जो गोलाकार जो भाग दिखाई दे रहा है इसके अंदर जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, इस भाग को सिक्कम के नाम से जाना जाता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य यह होता है कि जल का अवशोषण करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। जब भोजन इसमें सिक्कम में जाता है, इसके जस्ट नीचे एक छोटी संरचना जुड़ी रहती है। ये जो भाग देख रहे हैं गोलाकार, ये सिक्कम है। इस सिक्कम के नीचे जस्ट एक छोटी सी संरचना जुड़ी रहती है। इस संरचना को क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। ये अवशेषी के अंग के रूप में पाया जाता है। उन जंतुओं में पाया जाता है जो जंतु घास फूस खाते हैं। उन जंतुओं में जो अपेंडिक्स होती है वो बड़ी पाई जाती है। पहले हम भी घास फूस खाते थे इसलिए हमें अपेंडिक्स पाई जाती थी, लेकिन अब क्या है, अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। किससे जुड़ी रहती है, सिक्कम वाले भाग से जुड़ी रहती है, जिसे हम अपेंडिक्स या अवशेषी अंग के नाम से भी बोल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो बड़ी आंत होती है, इसके मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। यानी ये जो बड़ी आंत है, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। जो बड़ी आंत है इसको साइंटिफिक जो लैंग्वेज होती है उसको हम कोलोन बोला जाता है। यानी जो बड़ी आंत है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कोलोन बोला जाता है। बड़ी आंत है ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इस प्रकार इसे असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। जो क्षैतिज भाग में इस तरह आ रही है ये बड़ी आंत, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और जो ये नीचे की ये जो बड़ी आंत है नीचे की तरफ आ रही है, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। जिस प्रकार से एक लाइन का टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, उसी प्रकार से जो बड़ी आंत का टुकड़ा है उसको क्या कहेंगे, सेगमोइड कोलोन। इसके बाद में जो ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, रेक्टम की होती है, यानी मलाशय में। जब पूरी तरह से भोजन का अवशोषण हो जाएगा यहाँ पर, यानी जल का अवशोषण इसमें बड़ी आंत के अंदर हो जाएगा, तो भोजन कहां पर आ जाएगा, मलाशय में एकत्रित हो जाएगा। और ये मलाशय में भोजन किस रूप में आता है, कायल के रूप में आता है। और ये कायल क्या होता है, कायल का रंग पीला होता है। किसके कारण, बिलिरुबिन जो लिक्विड पाया जाता है इसके कारण जो कायल होता है उसका रंग पीला होता है। और ये जो कायल है यानी जो बिलिरुबिन लिक्विड है ये कहां से स्त्रावित होता है या कहां से निकलता है, जो हमारी जो लीवर है वहां से ये निकलता है। और जो कायल है इसको रंग को पीला कर देता है। यानी यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लैट्रिन होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, तो जो बिलिरुबिन जो लिक्विड है उसके कारण क्या होता है, जो लैट्रिन का रंग क्या होता है, पीला होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो मुंह में पचा हुआ भोजन को क्या कहा जाता था, बोलस कहा जाता था। इसके बाद में भोजन कहा जाता है पेट के अंदर। तो पेट में जब भोजन पचता है तो उसे क्या बोला जाता था, कायम बोला जाता है। कायम का पाचन कहां पर होता है, इस छोटी आंत के अंदर होता है। और ये जो छोटी आंत में जो कायम जो पचता है, पचने के बाद में कहां पर जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में किस रूप में जाता है, कायल के रूप में भोजन एकत्रित होता है। किसमें, रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, यानी एकत्रित होता है। और जो ये यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं भोजन के द्वारा, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं ये एनस यानी गुदा के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है।
यहाँ पर जब कायम होता है, ये रेक्टम होता है, इसके अंदर घाव बनने लग जाते हैं, यानी मांस बढ़ने और घटने लग जाता है। तो इससे एक बीमारी होती है जिससे हम बवासीर के नाम से जाना जाता है। इसको हम किसके माध्यम से हटाते हैं? ऑपरेशन करके इस भाग को हटा दिया जाता है। इस मार्ग से अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। कई बार क्या होता है, जो बड़ी आंत है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, इसलिए उसमें एक रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना। यानी जो बड़ी आंत है इसमें जल का अवशोषण नहीं होगा तो इससे एक रोग उत्पन्न होता है, उसका नाम है डायरिया। और इस रोग में होता क्या, जो लैट्रिन होता है वो पानी की तरह बाहर निकलने लग जाता है। किससे? जो एनस है इसके इस रास्ते से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है पानी की तरह, यानी इसे दस्त भी बोल सकते हैं। जो प्रोटीन होता है ये एक जटिल अणु होता है। इसका पाचन किस प्रकार से होता है इसको हम देखते हैं। जो आमाशय होता है, सबसे पहले मुख गुहा से प्रोटीन अंदर आता है तो आमाशय में आएगा। आमाशय का जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में जो अग्नाशय का जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड के अंदर बदल देता है। इसके बाद में क्या होता है, जो छोटी आंत होती है इसमें पाया जाने वाला जो इरेप्सिन एंजाइम होता है वो पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उसका पाचन अच्छी तरह से हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो पाचन के चरण, यानी जो पाचन होता है वो किन चरणों में कंप्लीट होता है। तो मुख्यतः जो पाचन होता है उसके 5 चरण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और डिफेक्शन। ये पाचन के 5 चरण होते हैं। इंजेक्शन में क्या होता है, हाथ के द्वारा मुंह के अंदर खाना लिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे इंजेक्शन बोला जाता है। इसके बाद में होता क्या है, जो भोजन मुंह में लिया उसका पूरी तरह से पाचन होता है। कहां पर? मुख गुहा में और पेट के अंदर और छोटी आंत के अंदर क्या होता है? उसका डाइजेशन यानी पाचन हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जो एब्जॉर्बेशन होता है, यानी जो भोजन हमने ग्रहण किया उसका क्या होता है? अवशोषण किया जाता है। इसके बाद में जो प्रोसेस है वो कौन सी है? एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? भोजन का स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण होने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है भोजन के बाद में उसको डिफेक्शन कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? जो ये वाला जो भाग होता है यानी जो गुदा होती है इसके रास्ते के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है या बाहर त्याग दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में स्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए गाइज, मिलते हैं फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग। एंड अभी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।